السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں۔ میں ہوں زینب غزالی۔ چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی گورننگ باڈی کے رکن اور ریاستی خواتین ڈویژن کے نائب صدر پیڈا رامانی کماری کے بڑے بیٹے دیپک سروج سدھارتھ رائے کی فلم سے ٹالی ووڈ ہیرو کے طور پر اپنا آغاز کر رہے ہیں۔ موری کنٹی بھدرا گاؤں کے لوگوں نے ڈاکٹر دنیتی سدھیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈاکٹر دنیتی سدھیر نے کہا کہ مہاتما گاندھی وہ جنگجو تھے جنہوں نے انگریزوں کو عدم تشدد کے ہتھیار سے شکست دی۔ جمعرات کو میریکنڈ بھدرا گاؤں میں استاد میٹا گوپال کرشنا کی رہنمائی میں سرکاری اسکول کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی ممتاز ڈاکٹر دنیتی سدھیر کے ہاتھوں کی گئی اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سابق ایم ایل اے سریکا کولم حلقہ تیلگو دیشم پارٹی کے انچارج گنڈا لکشمی دیوی اور نگر تیلگو دیشم پارٹی کے صدر مداراپو وینکٹیش ڈویژن انچارج نے سائی آدتیہ اسکول کی 23ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی، جس کے تحت ہنڈیا روڈ 2024 میں 23ویں سالگرہ منائی گئی۔ سریکا کولم نگر کارپوریشن کاودا سشیلا اسکول مینجمنٹ بال سبرمنیم اور دیگر بزرگوں نے شرکت کی۔ చాలా సంతోషం రవి గారు శాంతి గారు కుటుంబ సభ్యులు స్నేహభావం నిజంగా బంధుత్వాల కన్నా గొప్పది। ఇలాంటి స్నేహభావంతో 23వ వార్షికోత్సవ దినోత్సవం నాడు మమ్మల్ని పిలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు 600 మంది స్ట్రెంత్తో ముందుకు వెళ్ళింది అంటే అది నిజంగా రవి గారు శాంతి గారి కష్టం నిబద్ధత వాళ్ళ నిజాయితీ అని తెలియజేస్తున్నాను। ఈ స్కూల్లో మా పిల్లలు చదివితే భవిష్యత్తులో వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే మీరందరూ ఈ స్కూల్లో చేర్చి మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టారని నాకు అర్థమవుతుంది। ఇలాంటి మంచి స్కూల్లో నిజంగా స్కూల్ అంటే ఒక్క చదివే కాదు, దాంతో పాటు నైతిక విలువలు, రేపు భవిష్యత్తులో మన పిల్లలు ఏం కావాలి అన్న స్వతంత్రంగా ఆలోచించుకునే శక్తి, ఇవన్నీ నేర్పగలిగిందే స్కూల్ అని అంటుంటారు। తల్లిదండ్రులుగా మీకు ఒకటే। हैदराबाद सिटी के भवानी नगर के एक EPS छोटे केस की सजा सुनाई गई। 22 फरवरी 2024 को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने नामपल्ली 4 हैदराबाद के जरिए फैसला सुनाया गया। मुलजिमों को 3 दिन के लिए कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी आयद किया गया। ACB भीड़ तकसीम स्कीम में घोटाला केस। भीड़ों की तकसीम स्कीम में घोटाले ने आज फौजदारी गलत इस्तेमाल केस RCO में 4 सरकारी अफसरान को गिरफ्तार किया, जिन्होंने निजी अफराद के साथ मिलीभगत और साजिश की और जाली बेनामी अकाउंट्स बनाए और तकरीबन 2.10 करोड़ की सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। भूनम्मा ने TDP कारकुन के खानदान से मुलाकात की। भूनम्मा ने चित्तूर हल्का 50वें डिवीजन में पार्टी कारकुन चुरुपुरु सज्जा तम्मम्मा के खानदान से मुलाकात की। सज्जा तम्मम्मा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। वो चंद्रबाबू की गैर कानूनी गिरफ्तारी को बर्दाश्त ना कर सके। भूनम्मा ने सज्जा तम्मम्मा की तस्वीर को खिराज तहसीन पेश किया। भूनम्मा ने सज्जा तम्मम्मा के खानदान को 3 लाख रुपए चेक देकर माली मदद की। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने मशवरा दिया कि हालिया तेलंगाना कानून साज असेंबली इंतखाबात के तरह अगर कांग्रेस और CPI रियासत में मिलकर काम करें तो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अच्छे नतीजे हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और CPI के दरमियान सीटों की एडजस्टमेंट होती है ताकि वो तेलंगाना में जिन 5 लोक हलकों की निशानदेही की गई है इनमें से किसी एक में मुकाबला कर सकें तो बेहतर नतीजे हासिल होंगे।
आसमानी कंजारापू एरनाडु के 67वें यौम पैदाइश के मौके पर श्रीकाकुलम हल्का श्रीकाकुलम रूरल मंडलम संगापुरम गांव ने श्रीकाकुलम हल्के टीडीपी के नौजवान कायदीन और जॉइंट श्रीकाकुलम जिले के मुजस्समे को खिराद अकीदत पेश किया। टीपीसीसी के तर्जुमान बंदी सुधाकर गौड़ ने कहा कि मरकजी वजीर कृष्ण रेड्डी की ये डब्बिंग मारना है कि अगले इंतखाबात में कांग्रेस कायम हो जाएगी। इनकी हिमाकत का मुंह बोलता सबूत है। इन्होंने याद दिलाया कि 2014 के इंतखाबात में मरकज में बरसरे इख्तिदार आने वाली बीजेपी ने यहां सिर्फ एक सीट जीती है, हालांकि वो 2018 के इंतखाबात में मरकज में बरसरे इख्तिदार थी। क्या ये किशन रेड्डी की सियासी लाइल्मी का सबूत नहीं है कि बीजेपी के वो कायदीन जिन्होंने ये घमंड किया था कि वो हालिया तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार आएंगे, गिर पड़े और आइंदा एमपी इंतखाबात में 17 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके की रुकने असेंबली लसिया नंदिता की आउटर रिंग रोड पर एक हादसे में मौत हो गई। वो जिस कार में सफर कर रही थी वो कंट्रोल खोकर डिवाइडर से टकरा गई। ये बदकिस्मती की बात है कि रियासत के नौजवान एमएलए में से एक के तौर पर इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर एरोला श्रीनिवास ने कहा, इनके अहले खानदान के तईन मेरी गहरी ताजियत है और इनकी रूह को सुकून की ख्वाहिश है। साबिक वजीर कोप्पला ईश्वर ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए लसिया नंदिता की सड़क हादसे में मौत पर सदमे का इजहार किया और कहा कि अफसोसनाक है कि जो लोग अवाम की मंजूरी से कम उम्री में कानून साज मुंतखब हुए थे वो अचानक इंतकाल कर गए। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा, वाईसीपी डीटीपी बीजेपी के गुलाम है। वो बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं और रियासत आंध्रा के हुकूक को लिख रहे हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो रियासत आंध्रा के हुकूक के लिए लड़ती है। इस सफर में हम बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। हमने मिलकर लड़ने के मामले पर बात की। हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं। आर्टिकल 370 फिल्म देखने का बाइकआउट करें, सुनील डिंपल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SCCGI ऑफ इंडिया से सुनील डिंपल का मुतालबा है कि आर्टिकल 370 फिल्म पर पूरे हिंदुस्तान में पाबंदी लगाई जाए। डिंपल ने जम्मू कश्मीर के डोगरो लोगों से आर्टिकल 370 फिल्म का बाइकआउट करने की अपील की क्योंकि ये डोगरो महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गर्मी के मौसम में पीने के पानी की सतह में इजाफा ना हो और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बारिशों की कमी की वजह से आबी ज़खायर डेड स्टोरेज तक पहुंचने के पस मंजर में पीने के पानी की फराहमी में दरपेश मसाइल से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़रा मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी के साथ आज तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में काश्तकारी, पानी, शहरी तरक्कियात, बल्दियात, पंचायत राज और पीने की पानी की फराहमी के महकमों के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह किसानों से मिलते थे, इनकी बातें सुनते और इसके मुताबिक काम करते थे। अब किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, इन पर गोलियां बरसाई जाती हैं और जब किसान शहीद होते हैं तो वजीर आजम कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए मरे हो? वजीर आजम मोदी और योगी ने शिवपुर भलवापुर लाहारात्रा मार्ग का मायना किया। इस प्रोजेक्ट का हाल ही में इफ्तिताह किया गया था और ये शहर के जुनूबी हिस्से के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।